आजकल केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं जिनमें कि विद्यालय में जाकर के एनीमिया से संबंधित जानकारी बच्चों को दी जाती है। मतलब नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम या अलग नाम से भी वो प्रोग्राम रहते हैं। और उसमें पहले प्रायोरिटी दृष्टि से ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाता है जिनमें हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में बच्चों की संख्या 1000 से ऊपर होती है। उससे कम वाले बच्चों में, कम संख्या वाले विद्यालयों में भी ये लोग जाते हैं। तो उसमें हमें किस प्रकार से बच्चों को इंटरेक्ट करना चाहिए, आज का ये हमारा सेशन इसलिए है। तो जो एनीमिया से संबंधित जो एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम चलते हैं या न्यूट्रिशन को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए वो बच्चों को करना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल पर, हरी साग सब्जी के ऊपर। तो जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनका जो इंटरेक्शन है वो जानकारी तो पूरी हो जाती है उनकी, लेकिन वो फ्रूटफुल इंटरेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो हम समझते हैं कि उसको फ्रूटफुल इंटरेक्शंस में कैसे उसको परिवर्तित किया जाए। तो सबसे पहले हमें उस विद्यालय में यह जानकारी देनी है कि यह एक केवल एक महज औपचारिकता मात्र नहीं है कि हम अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए आए हैं, बल्कि यह उस विद्यालय के बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है यह समझाना है कि एनीमिया यानी आयरन की कमी, यह बच्चों के जो कंसंट्रेशन पावर होती है, जो मेमोरी पावर होती है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उनकी आईसाइट होती है, आँखों से रिलेटेड समस्याएं और अन्य तरीके की समस्याएं उनको जन्म देती है। अतः यदि हम को बच्चों को, स्कूल के बच्चों को यदि बहुत अच्छा फर्स्ट डिवीज़न में पास होना है, उनको अपना स्कूल में मेरिट हासिल करनी है और अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो हमें आयरन युक्त भोजन खाना चाहिए। और आयरन युक्त भोजन के बारे में फिर उनको क्वेश्चंस पूछने हैं कि आयरन किन चीज़ों में, किन खाद्य पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चनर हैं उसके कि आयरन रिच फूड कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों ने बताया कि हरी साग आयरन रिच होती है। कौन कौन सी साग हरी होती हैं, उनके नाम बताइए। तो नाम में वो बताएंगे, साग में पालक, मेथी, बथुआ, लाल भाजी इत्यादि, या अलग अलग नाम से अपने देश में क्षेत्रीय नाम भी इनके प्रचलित होते हैं, तो उन नामों को वे लोग बताते हैं। तो आपने साग के नाम पूछने हैं। फिर आपने ये पूछना है कि हरी सब्जियां कौन कौन सी होती हैं। तो हरी सब्जियों में लौकी, गिलकी, तरोई, सेम, मटर, भिंडी, बैगन इत्यादि नाम वो बताते हैं। और फिर आपको पूछना है और किस चीज़ में होता है आयरन ज़्यादा, जो कि चटनी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो वो हरी मिर्च, धनिया, आंवला इत्यादि पदार्थों को, अमरूद, कैंथ इत्यादि पदार्थों को बताते हैं। तो हमें उनके लिए इसमें क्लैपिंग करवानी है और देन उनको ये समझाना है कि आप में से कितने लोग हरी साग सब्जी खाते हैं। तो उसमें से जो लोग हरी साग सब्जी खाते हैं उनको आपको क्लैपिंग करवानी है और साथ में उनको यह बताना है कि आप हरी साग सब्जी का यदि प्रयोग करते हैं तो आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और इसमें कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके स्कूल के परफॉर्मेंस को, आपके मेरिट को और आगे चल कर के आपको एक अच्छा स्कोर, किसी भी परीक्षा को आप पास कर ले जाओगे, ऐसा बना देते हैं। तो हरी साग सब्जी कितने बच्चे खाते हैं उससे ही ये सब संभव हो पाएगा। उन बच्चों के लिए तालियां बजवानी हैं और कौन कौन से बच्चे नहीं खाते हैं उनको हमें शपथ दिलवानी है कि आज से हम हरी साग सब्जी खाएंगे। और साथ में फिर लास्ट में उनको यह जानकारी देनी होती है कि देखिए, इसमें हम सहायता के लिए आपको अभी आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे। जो बच्चे जिनका आयरन उसमें से कम निकलेगा, जिनका हीमोग्लोबिन कम निकलेगा, उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और एट 0 डे, 1.5 मंथ और 3 मंथ्स पर उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और उनको कुछ एक दवा के द्वारा सहायता प्रदान करेंगे जिससे कि उनका तन और मन स्वस्थ रह सके। इस स्क्रीनिंग में जो लोग बच जाते हैं
उनके लिए हम कुछ जो रेफरल पॉइंट हैं, कुछ जो रेफरल जांचें हैं, उनका भी उल्लेख करेंगे। जैसे कि सिकल सेल के लिए आपको कहाँ जाना है, स्टूल एग्जामिनेशन के लिए कहाँ जाना है, और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के लिए कहाँ जाना है। और लेटर ऑन आफ्टर 3 मंथ्स हम जो क्राइटेरिया बनाते हैं उसमें हम उनके रिजल्ट को यह शो करते हैं कि कितने बच्चों को इसमें आराम मिल रहा है। तो हमारी जो मेडिकल सहायता है उससे हम आपको आफ्टर 3 मंथ्स किस प्रकार से सहायता देने वाले हैं, कैसे आपका स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन बनेगा, उसके विकास में सहायता होगी, उसके बारे में उनको जानकारी देनी है और तत्पश्चात उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। धन्यवाद।